हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज इस वीडियो में हम उन सभी अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि हाल फिलहाल में एडम कोल AEW और WWE को लेकर सामने आ रही है। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में पीट डन और रूबी राइट के AEW कंपनी में आने की स्टेटस क्या है। और हम जानने वाले हैं कि CM Punk AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। इस हाइप से AEW कंपनी को कितना फायदा हो रहा है और CM Punk के AEW कंपनी में आने के ऊपर क्रिस जेरिको ने क्या कहा। तो गाइज ये सब न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं पीट डन की और जानते हैं कि पीट डन की AEW कंपनी में आने की स्टेटस क्या है। तो गाइस अगर आप WWE NXT या फिर NXT UK देखते हैं तो आपको पता होगा कि पीट डन कौन है। लेकिन गाइस अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीट डन NXT और NXT UK के काफी खतरनाक रेसलर है जो कि फर्स्ट एवर NXT UK चैंपियन थे और वो भी करीब 2 साल के लिए। और इसके बाद NXT UK से NXT में आने के बाद पीट डन ने NXT में भी काफी बढ़िया मैचेस दिए हैं और फिलहाल में पीट डन NXT के टॉप स्टार्स में से एक है। लेकिन गाइस इस सब के बाद हाल ही में पीट डन को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली समरस्लैम के बाद पीट डन का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और समरस्लैम पेपर-व्यू के बाद पीट डन एक फ्री एजेंट होने वाले हैं। जिस वजह से फिलहाल में पीट डन को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली पीट डन उनका WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें पीट डन AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस आप भी देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में WWE की फ्लैगशिप शो यानी कि रॉ और स्मैकडाउन के ऊपर NXT के टॉप स्टार्स का क्या हाल होता है। और इसीलिए हाल फिलहाल में से बहुत सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि समर स्लैम के बाद पीट डन का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें प्रोबेबली पीट डन AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर हर तरीके का रेसलर सक्सेस पाता है और इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस सुपरस्टार की हाइट छोटी है या फिर बड़ी, पर WWE में इस चीज से फर्क पड़ता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि WWE के मेन रोस्टर के ऊपर जाने के बाद पीट डन का WWE करियर उतना अच्छा नहीं होने वाला। और हाल फिलहाल में कीथ ली और कैरियन क्रॉस का एग्जांपल देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि पीट डन को AEW कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पीट डन को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए या नहीं, या फिर WWE ही पीट डन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। पर मेरे हिसाब से तो पीट डन को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए क्योंकि पीट अभी भी काफी यंग है और पीट अभी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़िया मैचेस दे सकते हैं जो कि वो AEW के अंदर दे पाएंगे, WWE के अंदर नहीं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि फिलहाल में रूबी राइट की क्या सिचुएशन है और क्या रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर आने वाली है या नहीं। तो गाइस अगर आप WWE के शोज देखते थे तो आपको पता होगा कि रूबी राइट WWE के अंदर एक बहुत ही बढ़िया फीमेल रेसलर थी जिन्हें कभी उनके पूरे पोटेंशियल के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया। और एक काफी लैकलस्टर रन के बाद WWE ने रूबी राइट को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया और तब से लेकर अब तक रूबी राइट को लेकर कौन सी भी अपडेट सामने नहीं आई। पर हाल ही में रूबी राइट को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो रिपोर्ट हमें बताते हैं कि गाइस जो कोई इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रोमोटर रूबी राइट को अपने शोज के ऊपर लाने के लिए रूबी राइट से एक डील करने के लिए गए थे, वो प्रोमोटर्स रूबी राइट तक नहीं पहुंच पाए और रूबी राइट ने किसी भी प्रोमोटर के सवाल का जवाब नहीं दिया। और फिलहाल में रूबी राइट ने अपनी प्रोफाइल काफी लो रखी है और वो किसी भी तरीके से रेसलिंग टीवी और किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव नहीं है। जो रिपोर्ट सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि WWE कंपनी से रिलीज होने के बाद रूबी राइट एक डिप्रेशन के अंदर चली गई है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हाल ही में रूबी राइट और AEW कंपनी को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है जो अपडेट हमें बताती है कि AEW कंपनी की फीमेल मैनेजर यानी कि विकी गरेरो चाहती है कि AEW कंपनी रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन करे। और इसीलिए बैकस्टेज में विकी गरेरो टोनी खान को फोर्स कर रही है कि टोनी खान रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन करे। क्योंकि विकी गरेरो ने रूबी राइट को देखा है और विकी गरेरो को लगता है कि रूबी राइट AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी रेसलर बन सकती है। इसीलिए AEW कंपनी के बैकस्टेज में रूबी राइट को AEW कंपनी के अंदर लाने के लिए विकी गरेरो काफी ज्यादा फोर्स कर रही है। और विकी गरेरो का तो ऐसा भी कहना है कि रूबी राइट के AEW कंपनी में आने के बाद विकी गरेरो रूबी राइट, नायला रोज और जेड कारगिल को लेकर एक फीमेल फैक्शन बनाए। जो आइडियाज हाल फिलहाल में विकी गरेरो बैकस्टेज में पिच कर रही है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या टोनी खान को आइडिया पसंद आता है या नहीं और क्या AEW रूबी राइट को अपनी कंपनी के अंदर लाने वाली है। तो क्या इसीलिए रूबी राइट अपनी प्रोफाइल एकदम लो रख रही है जिससे कि जब कभी रूबी राइट AEW कंपनी के अंदर आएंगी तब रूबी राइट का AEW में डेब्यू, एक सरप्राइज डेब्यू होगा। तो देखना पड़ेगा कि क्या आप इसी के चलते रूबी राइट अपना प्रोफाइल एकदम लो रख रही है या नहीं। लेकिन गाइस मुझे तो लगता है कि यही हो रहा है और इसलिए रूबी राइट अपना प्रोफाइल एकदम लो रख रही है। और अगर विकी गरेरो टोनी खान को रूबी राइट को AEW कंपनी के अंदर साइन करवाने के लिए मनवा पाई तो देखना पड़ेगा कि रूबी राइट का AEW कंपनी में डेब्यू कब होता है। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप रूबी राइट को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में CM Punk के AEW कंपनी में आने के ऊपर क्रिस जेरिको ने क्या कहा। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि अब बहुत देर से ऐसी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली CM Punk ने AEW कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और 20 अगस्त को शिकागो के अंदर होने वाले AEW रैम्पेज शो यानी कि AEW फर्स्ट डांस के ऊपर CM Punk हमें AEW कंपनी के अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी रूमर के बदौलत AEW ने 20 अगस्त को शिकागो के अंदर होने वाले रैम्पेज शो यानी कि द फर्स्ट डांस के करीब 11,000 से भी ज्यादा टिकट सेल्स के ऊपर जाने से पहले ही बेच दिए थे। पर जब AEW रैम्पेज स्पेशल फर्स्ट डांस के ऑफिशियल टिकट्स ऑन सेल चले गए तो गाइस ये पूरे के पूरे टिकट्स करीब 4 से लेकर 5 मिनट के अंदर सोल्ड आउट हो चुके थे। यानी कि बाकी बचे हुए
15,000 टिकट्स करीब 4 से 5 मिनट के अंदर टोटली सोल्ड आउट हो चुके थे, जिससे आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। इस रूमर से ही AEW कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। और इस सब के बाद हाल ही में क्रिस जेरिको का एक इंटरव्यू हुआ, जिस इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको से पूछा गया कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं। इस रिपोर्ट के ऊपर सीएम पंक का क्या कहना है और क्या क्रिस जेरिको को लगता है कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि फिलहाल में क्रिस जेरिको को सीएम पंक और AEW कंपनी के बीच की कोई भी सिचुएशन नहीं पता, और जेरिको को यह भी नहीं पता कि क्या सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, क्योंकि जेरिको ने भी सिर्फ ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े हैं कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं, और इससे ज्यादा क्रिस जेरिको को कुछ नहीं पता। पर सीएम पंक को लेकर हमेशा से ही बज होता है कि सीएम पंक किसी रेसलिंग कंपनी के अंदर जाएंगे, क्योंकि सीएम पंक रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी अच्छे रेसलर है जो कि अब भी रेसल कर सकते हैं। इसीलिए क्रिस जेरिको को लगता है कि अगर सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आते हैं तो फिर AEW कंपनी को काफी ज्यादा फायदा होगा और सीएम पंक को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। पर सीएम पंक के बगैर भी AEW ग्रेट थी और सीएम पंक के साथ होने के बाद भी AEW ऑसम हो सकती है। जो बात यहाँ पर सीएम पंक के AEW कंपनी में आने के ऊपर क्रिस जेरिको ने कही, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिस जेरिको कुछ खुलकर नहीं बता रहे कि सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको इतना बड़ा सरप्राइज ऐसे ही किसी को नहीं बताने वाले। तो अब देखना पड़ेगा कि जब सीएम पंक AEW कंपनी के अंदर आते हैं तो फिर सीएम पंक की AEW में फर्स्ट ट्रैवलर किसके साथ होगी। पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप सीएम पंक को AEW कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज हमारी कल की वीडियो यानी कि संडे की वीडियो के अंदर मैं आपको एक काफी खास बात बताना चाहता हूँ, तो आप हमारी कल की वीडियो मिस मत करना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में एडम कोल के NXT के अंदर सिचुएशन क्या है और क्या एडम कोल का NXT कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और क्या हमें एडम कोल AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं या नहीं। तो गाइज सबसे पहले अगर आप NXT नहीं देखते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडम कोल NXT के काफी बेहतरीन रेसलर है जो कि NXT के टॉप स्टार्स में से एक है, और आप मेन रोस्टर की रोमन रेंस को NXT ब्रांड के एडम कोल से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि एडम कोल इतने बढ़िया रेसलर है। पर जब पिछले साल एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था तब WWE ने एडम कोल को अपनी कंपनी के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मनवा लिया था, और इसके बाद सबको ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर खत्म होने वाला है। पर हाल ही में एडम कोल को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें कुछ अलग ही बताती है। और गाइज यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना यह है कि एडम कोल ने पिछले साल WWE के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, बल्कि एडम कोल ने WWE के साथ एक एक्सटेंशन डील साइन की थी, यानी कि वो डील करीब 6 से लेकर 7 महीनों तक थी, जिसका मतलब कि एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर नहीं बल्कि अब काफी जल्द ही यानी कि समर स्लैम के बाद ही एक्सपायर होने वाला है। और गाइज ये रिपोर्ट बाहर आने के बाद हाल फिलहाल में एडम कोल को भी लेकर इसे बहुत सारे रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि अब हमें प्रोबेबली एडम कोल WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि NXT के टॉप स्टार्स का WWE के मेन रोस्टर के ऊपर अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसीलिए सबका कहना है कि एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और सरप्राइजिंग चीज तो ये है कि गाइज WWE को भी पता नहीं था कि एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम के बाद खत्म होने वाला है, क्योंकि WWE को ऐसा लग रहा था कि एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 तक है। पर सरप्राइजिंगली एडम कोल का WWE कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम के बाद ही खत्म होने वाला है। और अगर समर स्लैम के बाद एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है तो गाइज एडम कोल AEW के ऑल आउट पे-पर-व्यू में आ सकते हैं, क्योंकि एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एडम कोल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं रहेगा। इसीलिए अगर एडम कोल चूज करते हैं तो फिर एडम कोल AEW के ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर AEW कंपनी में अपना डेब्यू कर सकते हैं। और एडम कोल की गर्लफ्रेंड यानी कि ब्रिट बेकर भी AEW कंपनी के अंदर है, जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि वो एडम कोल के साथ मिलकर काम करना चाहती है, पर वो AEW कंपनी छोड़कर नहीं आना चाहती क्योंकि AEW कंपनी उनका होम है। इसलिए ब्रिट बेकर को लगता है कि एडम कोल को WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि ब्रिट बेकर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही AEW कंपनी के अंदर एडम कोल के ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि यंग बक्स और केनी ओमेगा है। इसलिए ब्रिट बेकर का कहना था कि एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए। और जब एडम कोल को लेकर ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट सामने आने लगे कि एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, तो इसमें ही रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर यानी कि डेव मैडजर ने एक रिपोर्ट बताई कि प्रोबेबली AEW ने एडम कोल को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, और यहाँ पर AEW भी चाहती है कि AEW एडम कोल को अपनी कंपनी के अंदर साइन करे। पर डेव मैडजर के रिपोर्ट करने के बाद हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत कह दिया है। और यहाँ पर टोनी खान ने कहा कि टोनी खान ने एडम कोल को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया, और टोनी खान की इस रिपोर्ट को गलत कहने के बाद डेव मैडजर ने भी क्लियर करते हुए कहा कि टोनी खान का कहना है कि टोनी खान ने एडम कोल को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। पर इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली टोनी खान ने अपने आप का बचाव करने के लिए ऐसा कहा होगा, क्योंकि पहली बात तो अगर कोई सुपरस्टार किसी दूसरी कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है तो कोई दूसरी कंपनी उस सुपरस्टार को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी सुपरस्टार के किसी कंपनी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी कोई दूसरी कंपनी उस सुपरस्टार को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है तो वो सुपरस्टार जिस कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर कोर्ट केस कर सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर टोनी खान ने एडम कोल को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया भी होगा तो फिर भी टोनी खान सामने से नहीं बताने वाले कि टोनी खान ने एडम कोल को कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया है, क्योंकि इससे AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान और AEW कंपनी मुसीबत में आ सकती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि टोनी खान ने इस रिपोर्ट को गलत कह दिया है। पर इसके बाद WWE ने भी एडम कोल को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए हैं, पर एडम कोल ने हर एक कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है। और एडम कोल का ऐसा बर्ताव देखकर हाल ही में एडम कोल को लेकर एक और नई अपडेट सामने आ रही है कि प्रोबेबली लास्ट नाइट एडम कोल विंस मैकमैन से एक मीटिंग करने के लिए गए थे, और वो भी WWE के साथ रिसाइन
करना है या नहीं, इस चीज के ऊपर बात करने के लिए। और फिलहाल के टाइम के हिसाब से प्रोबेबली एडम कोल की विंस मैकमैन के साथ एक मीटिंग हो चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि उस मीटिंग के अंदर विंस मैकमैन ने एडम कोल को क्या क्या चीजें ऑफर की थी, और क्या विंस मैकमैन के ऑफर के बाद एडम कोल WWE कंपनी के साथ रिसाइन करने के लिए मान चुके हैं या नहीं। पर गाइस, जहां तक मैं विंस मैकमैन को जानता हूं, वहां तक तो मुझे ऐसा लगता है कि विंस मैकमैन कभी भी एडम कोल को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि विंस को बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स पसंद है, एडम कोल जैसे छोटे सुपरस्टार्स नहीं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि विंस मैकमैन और एडम कोल की मीटिंग किसी एक ऐसे डिसीजन के ऊपर पहुंची होगी जिस पर एडम कोल WWE कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने के लिए मान चुके होंगे। लेकिन गाइस, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए या नहीं। पर मेरे हिसाब से तो एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए। और हाल ही में एडम कोल को लेकर इतनी अपडेट सामने आए हैं, जिस पर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?